गुजरात से आई ऐसी रिपोर्ट पढ़कर गांधी परिवार में हाहाकार। सोनिया गांधी हैरान, मुसलमानों के नेता कैसे बने नरेंद्र मोदी। गुजरात में 82 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने क्यों जितवाया। मोदी, मुसलमान और गोधरा, इन्हीं 3 शब्दों के पीछे नरेंद्र मोदी की सियासत की पूरी कहानी लिखी है। गोधरा होता है, सोनिया गांधी खून का सौदागर कहती है। हिंदुस्तान मोदी को हिंदुत्व का ब्रांड मानता है। गुजरात के मुसलमान मोदी से डरते हैं। ऐसी कहानी पूरी दुनिया की मीडिया तैयार करती है। अमेरिका मोदी का वीजा तक कैंसिल करता है और पिछले 2.5 दशक से इन्हीं 3 शब्दों के बीच नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। 2019 में बीजेपी ने नारा दिया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस नारे का असर कितना हुआ, ये कई रिपोर्ट दावा करती है। CSDS लोक नीति का दावा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 29% मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव में वोट किया। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट निकाली और उसी आधार पे निकाय चुनावों में मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट देने पे जोर दिया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, अगर मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहा है तो फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का क्या होगा। कैमरे पे मोदी का विरोध करने वाला मुसलमान क्या बूथ पे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहा है। गुजरात के निकाय चुनाव का नतीजा 18 फरवरी को आया। नतीजों में बीजेपी ने 2171 सीटों में से 1608 सीटों पे जीत हासिल कर ली। बीजेपी के 63% मुस्लिम उम्मीदवारों को बम्पर जीत मिली। तो क्या मोदी के प्रति मुसलमानों का प्रेम बढ़ रहा है। क्या मुसलमानों को भी बीजेपी में ही विकल्प दिख रहा है। कई आंकड़े इसका दावा करते हैं। बीजेपी निरंतरता से चुनाव में जीत हासिल करती है, क्योंकि 2018 निकाय चुनाव में बीजेपी को 46 मुस्लिम नेता चुनाव जीतकर मिले थे, जो अब बढ़कर 82 हो गए। यानी अगली बार 100 पार भी ये संख्या हो सकती है। पर ये बीजेपी कैसे करती है। ऐसे ही प्रयोग यूपी में भी किया गया। मुस्लिम घर वाली सीट पर बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया, उन्होंने मुसलमानों का पट्टा पहना, उनके धर्म का सम्मान किया। 62% मुसलमान होने के बाद भी कुंदरकी में सपा की हार बड़ी हैरान करने वाली थी। तो सोनिया गांधी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है, इसका राजनीतिक भविष्य क्या है, ये सवाल भी पैदा होने लगा है। दुनिया भर के मुसलमान, भारत राजनीतिक पार्टियां, खुद सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल और तमाम बड़े नेता मुसलमानों का मसीहा खुद को बताते हैं। लेकिन इधर मुसलमान तो भर भर कर मोदी को वोट कर रहा है। विपक्षी पार्टी मुस्लिम विरोधी मोदी को कहती है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के आंकड़े कहते हैं कि वह बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इसके पीछे पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों से संपर्क की जरूरत बताई। उसी साल भोपाल की एक रैली में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, कैसे अग्रणी मुसलमान अपने ही समुदाय के पिछड़े मुसलमानों यानी कि पसमानदाओं का शोषण करते हैं और उन्होंने उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। सरकारी संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO के अनुसार मुसलमानों में ओबीसी जनसंख्या 40.7% है। देश के कुल पिछड़े समुदाय की जनसंख्या में पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी 15.7% है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की रिपोर्ट भी दावा करती है कि 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर करीब 8.5% मुस्लिम वोट बीजेपी के पक्ष में गया। बीजेपी को इससे पहले इतिहास में मुसलमानों का इतना ज्यादा समर्थन कभी नहीं मिला। 2014 से पहले बीजेपी को सबसे ज्यादा 7% मुसलमान का वोट 2004 में मिला था। रिपोर्ट दावा करती है कि 2009 में बीजेपी को 3% ही वोट मिले। 1998 के लोकसभा चुनाव में 5% मुसलमान ने वोट किया, जबकि 1999 में 6% मुसलमान ने अटल के दौरे में बीजेपी को वोट किया। यानी साफ है कि मोदी और शाह की बीजेपी में मुसलमान की एंट्री होने वाली है। निकाय चुनाव के साथ बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में भी मुसलमान उम्मीदवार उतारना चाहती है। गुजरात में 2012 में सिर्फ एक मुस्लिम विधायक ही चुनाव जीत पाए, जबकि यूपी में बीजेपी के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब योगी मस्जिद खुदवाकर शिवलिंग खोज रहे हैं, ऐसे में मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों कर रहा है। यह सवाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी परेशानी बन सकता है। अगर बीजेपी का कद मुस्लिम इलाके में बढ़ रहा है तो फिर विपक्ष का मिटना लगभग तय है और बीजेपी को सत्ता से कब हटाया जाएगा, इसका कोई प्लान शायद ही विपक्ष के पास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।